प्यारे बच्चों, कल के क्लास 12 के लेक्चर वीडियो में हम एल्कोहल, फिनाल व ईथर पढ़ रहे थे अभी तक। तो एल्कोहल, फिनाल व ईथर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एल्कोहल, फिनाल व ईथर में तो कल हम ईथर पढ़ा रहे थे। तो ईथर के सामान्य गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म दिए थे और उसका ईथर का उपयोग आप लिख लेंगे तो वो चैप्टर का नोट्स आपका समाप्त हो गया। लगभग टोटल हेडिंग खूब अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया। आज से क्लास 12 के क्लास में हम नया चैप्टर नेम नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज हम आपको पढ़ाएंगे, जो प्रतिदिन 2 से 3 रिएक्शन जाएगा और उसको नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके परिभाषा, उदाहरण सहित एकदम याद रखेंगे। अगर आप याद रखोगे तो आपको 8 नंबर निश्चित ही मिल जाएगा। और जब आप देखना प्रारंभ करो, हर एक नेम्स रिएक्शन आपको समय से मिल जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर दें, तो ताकि हर एक नेम्स रिएक्शन आपको यूट्यूब पर निश्चित ही मिल जाए। लगभग हम आपको 50-60 नेम्स रिएक्शन पढ़ाएंगे और वो सभी याद रहेगा तो आपको 8 मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर में नेम्स रिएक्शन का उपयोग है। तो नेम्स रिएक्शन में सम इम्पॉर्टेंट आप रिएक्शन में पहला रिएक्शन है बोट्स अपक्रिया। क्रम से लिखते जाएंगे, 60 बताएंगे हम, कम से कम 60 नेम्स रिएक्शन बताएंगे आप प्रतिदिन 2 से 3। तो देखेंगे पहला बुट्स अभिक्रिया। बुट्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी आर का मतलब एल्किल, यक्स का मतलब हैलाइड। अब देखो आर एल्किल अर्थात मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। और यक्स बराबर हैलाइड है, तो हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी होता है। तो जब किसी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु? एक अणु। आर का मतलब एल्किल, यक्स का मतलब हैलाइड। एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल इत्यादि, और हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। तो क्या कहेंगे? जब एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के 2 अणु। परिभाषा सुनेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तो सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो देखो यह एल्किल ग्रुप और यह एल्किल ग्रुप, अर्थात जब 2 एल्किल ग्रुप मिलेगा तो एल्किल मिल करके एल्केन का निर्माण कर लेगा और सह उत्पाद के रूप में 2NaX निकल जाएगा। तो परिभाषा क्या हुआ? परिभाषा एक बार और ध्यान से सुनेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड को 2 अणु रहेगा, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बुट्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और परिभाषा, जब 2 अणु एल्किल हैलाइड, केवल एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं और 2 अणु एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। तो जब 2 अणु एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बुट्स
अभिक्रिया कहते हैं। अब ये एल्किल ग्रुप के रूप में है। अथवा करके अब देखो इस R एल्किल के जगह पर हम मेथिल ले रहे हैं CH3 और हाइलाइड के जगह पर क्लोरीन ले रहे हैं, मेथिल क्लोराइड हो गया। और इसके दो अणु को मेथिल क्लोराइड CH3, देखो ये हाइलाइड दोनों में समान होना चाहिए, दोनों एल्किल हाइलाइड में हाइलाइड समान होना चाहिए, लेकिन यह एल्किल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो इस जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो CH3 तो यहाँ पर CH3 एल्केन में क्या बन गया, एथेन। गर्म करते हैं तो एथेन बन गया और सह उत्पाद के रूप में 2NaCl बाहर निकल गया। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है। इसी तरह देखो एक और उदाहरण दे सकते हो, ये दो एल्किल हैलाइड दोनों क्या था, समान था। अब असमान भी ले सकते हैं। इधर देखो, इधर हम ले लें C2H5 और हाइलाइड के जगह पर ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो ये ब्रोमोएथेन है और इसको किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ पर देखो अब दोनों असमान है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर हम मेथिल ब्रोमाइड ले लिए। इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ इसको गर्म कर दें। तो सोडियम धातु के साथ गर्म कर दें तो यहाँ पर NaBr बाहर निकल जाएगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो C2H5 ये एथिल ग्रुप और यहाँ पर एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप, यह दोनों ग्रुप एक दूसरे से जुड़ेगा और जुड़ करके नॉर्मल प्रोपेन, तो नॉर्मल प्रोपेन का निर्माण कर लिया। तो यह भी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका वुड्स अभिक्रिया है। तो परिभाषा एक बार और, जब एल्किल हैलाइड को या दो अणु एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने 3 रिएक्शन लिखा गया है, कोई भी रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हो।